हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 इन इंग्लिश ग्रामर बुक आपका कंप्लीट हो गया है और आज हम पहुंच गए चैप्टर 2 में, जिसका टाइटल है वन एंड मैनी। वन एंड मैनी ये आपका चैप्टर का नेम है। सो वन जो होता है वो क्या होता है एक, और जो मैनी होता है MANY, मैनी होता है बहुत। ये आपको पेज नंबर 9 पर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि वन और मैनी में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आप देखिए, इन माई राइट हैंड देयर इज़ 1 चॉक, बट इन माई लेफ्ट हैंड देयर इज़ 1 to 5 चॉक्स। सो आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि ये 1 है और ये 1 to 5 है, तो ये हो गई मैनी। 1 और मैनी, ये फ़र्क है 1 और मैनी में, कि अगर एक चॉक है तो हम उसे 1 चॉक बोलेंगे, और अगर ये इतनी सारी चॉक्स है तो हम उसे मैनी चॉक्स, सो मैनी चॉक्स बोलेंगे। पेज नंबर 9 पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई देंगी। ये आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं और इधर ब्लैंक्स हैं जो कि मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ये कह रहा है यू हैव लर्नड अबाउट नेमिंग वर्ड्स। आपने नेमिंग वर्ड्स के बारे में सुना होगा, तो वो आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड ये आगे हमारा टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, लुक एट दीज पिक्चर्स, आपको इन सभी पिक्चर्स को देखना है। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन सभी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनको आपको काउंट करना है। राइट डाउन द नंबर्स इन द ब्लैंक्स, और जो ब्लैंक दिए गए हैं उसमें आपको नंबर्स को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, जैसे ये टॉफ़ीज़ हैं, तो आप अगर इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, देयर आर 5 टॉफ़ीज़। और आप इसमें लास्ट में भी ब्लैंक में देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में एस लगाया है, और जहाँ एस आता है वो हो जाता है मैनी, यानी बहुत सारा। और अगर एस नहीं है किसी भी लास्ट में, तो वो इसका मतलब माना जाएगा 1, कि वो ऑब्जेक्ट नंबर में 1 ही है। तो टॉपिक हमारे पास 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5, FIVE, 5 टॉपिक्स। ये हो गया। नंबर 2 पे आप देखेंगे देयर आर 3 काइट्स, तो हम 3 लिखेंगे, 3 काइट्स। यहाँ पर भी एस आ रहा है। उसके बाद आपको इमेज में दिखाई देगा देयर इज ओनली 1 पेंसिल, तो आप 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पेंसिल्स नहीं है, 3 to 5 पेंसिल नहीं है, ओनली 1 पेंसिल है, तो आप 1 लिखेंगे। और इसके लास्ट में भी एस नहीं है, ये आप चीज़ नोटिस कीजिए। देन फोर्थ है जो, वो इमेज दिखाई देगी आपको कॉम की। कॉम होता है कंघा। सो कॉम्स यहाँ काउंट किया गया है, आप इसको काउंट करेंगे देयर आर 2 कॉम्स। सो यहाँ आप TWO 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है रोज, यहाँ रोज ही लिखा हुआ है, और इमेज में भी आपको दिखेगा देयर इज ओनली 1 रोज, तो आपको ONE 1 लिखना है। ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जो डिफरेंस बताती है 1 एंड मैनी में। नाउ कम टू द पेज नंबर 10। हियर इज द एक्सरसाइज, लुक एट दीज पिक्चर्स। आपको नीचे दिए गई ये पिक्चर्स हैं, इनको देखना है, और ये आपको हेल्प करेगी 1 एंड मैनी में डिफरेंस समझने के लिए। सो हियर वी गो। नंबर 1 इज़ देयर इज़ अ बुक, और इसने लिखा है इसके आगे 1 बुक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ केवल एक ही बुक है, और इसके साइड में आप अगर इसके सामने देखेंगे यहाँ लिख रखा है मैनी बुक्स। ये क्योंकि ये काफ़ी सारी बुक्स हैं, 1 2 3 4 बुक्स हैं, इसलिए इसने इसे बुक्स कहा है, मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स। इसी तरीके से 1 फ्रूट, ये आपको एक ऑरेंज दिखाई दे रहा है, बट देयर आर 3 ऑरेंजेस, 1 2 3, तो इसने इसको बोला है मैनी फ्रूट्स, कई सारे फ्रूट्स। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट साइड में ओनली 1 पिक्चर्स दी गई हैं, लेकिन हमारे राइट साइड में किसी भी ऑब्जेक्ट की 1 2 या 3 इमेजेस दी गई हैं। यही फ़र्क है 1 और मैनी में। सो हम आगे बढ़ते हैं। ये है देयर इज़ अ हाउस, 1 हाउस, ये एक ही हाउस, हमें एक ही घर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ 2 हाउस हैं, 2 हाउस, मैनी हाउस। इसने इसको मैनी हाउस कहा है, क्योंकि जब बहुत घर होते हैं तो उनको मैनी हाउस कहा जाता है। 1 कैमल, देयर इज़ अ 1 कैमल, एक ऊँट,
और यहाँ है 1 2 3, देयर आर 3 फ्रूट्स, सॉरी देयर आर 3 कैमल, सो इसने बोला है इसको मैनी कैमल्स, कई ऊँट। अब ये बोल रहा है डिड यू नोटिस दैट एस गेट्स एडेड टू दीज नेमिंग वर्ड्स व्हेन दे चेंज फ्रॉम 1 टू मैनी। ये कह रहा है कि आपने नोटिस किया है कि जो एस आता है वो ऐड तब होता है जब वो चीज़ 1 से मैनी में बदल जाती है। यानी कि जैसे कि आप देखिए कि ये 1 है तो यहाँ एस नहीं लगेगा, बट कोई भी ऑब्जेक्ट में जैसे इसमें एस आ रहा है, इसने इसको रेड कलर में दिखाया है, तो ये जब भी मैनी में आएगा तो एस ज़रूर ऐड होगा। यही इसका सिंबल है, इसी से पता लगेगा कि ये 1 है कि मैनी है। नाउ लुक एट दिस वर्ड्स। नाउ रीड दिस टेबल सो दैट आपको 1 एंड मैनी में आपको फर्क पता चले। यहाँ 1 की कैटेगरी है और यहाँ मैनी की कैटेगरी है। यहाँ मैं नंबर्स डाल रहे हैं, सभी वर्ड्स सेम हैं, बट डिफरेंस ये है इनके आगे एस नहीं लगाया गया है, लेकिन इस कैटेगरी में सभी वर्ड्स के आगे एस लगाया गया है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी थिंग जो होती है, अगर वो 1 हो, नंबर में 1 हो तो उसके आगे एस नहीं लगेगा, बट अगर वो कई सारी है 1 2 3 या और भी आगे नंबर्स में अगर वो है तो उसके आगे एस लगेगा, क्योंकि वो मैनी में आ जाती है, फिर बहुत सारी में आ जाती है। सो देख सकते हैं जैसे नंबर 1 है PIN पेन, 1 पेन, 1 पेन। यहाँ है पेन्स, PINS पेन्स, यानी बहुत सारी पेन्स। नंबर 2 CAP कैप, यानी 1 कैप, और यहाँ है CAPS कैप्स, यानी मैनी कैप्स, बहुत सारी कैप्स। नंबर 3 LAMB लैम्प, 1 लैम्प, और यहाँ देखिए LAMBS लैम्प्स, यानी बहुत सारे लैम्प्स। नंबर 4 इज बैग, BAG बैग, यानी 1 बैग, और यहाँ देखिए BAGS बैग, यानी मैनी बैग्स, बहुत सारे बैग्स। नंबर 5 टॉय, TOY टॉय, यानी 1 टॉय, यहाँ देखिए TOYS टॉयज, यानी बहुत सारे टॉयज। Number 6 is bird, BIRD bird, which means 1 bird, और यहाँ है BIRDS birds, यानी so many birds, बहुत सारी चिड़िया। Number 7 jar, JAR jar, यहाँ देखिए JARS jars, यानी बहुत सारे jar। Number 8 water, BOTTLE water, यहाँ देखिए BOTTLES bottles, यानी बहुत सारे bottles। 1 bottle, बहुत सारे bottles। 1 pen, so many pens। 1 cap, so many caps। 1 lamp, many lamps। Bag, 1 bag, so many bags। Number 5 is toy, many toys। Bird, 1 bird, यहाँ देखिए many birds। Number 7 1 jar, और यहाँ है many jars। Number 8 is 1 bottle, और यहाँ है so many bottles। इस तरीके से आपको पता चल गया है कि 1 में आएगा ओनली 1 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो 1 हो तो 1 में आएगा, अगर वो बहुत सारे, वही ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो तो वो मैनी में आएगा। ये डिफरेंस होता है। Now look at this table। ये थोड़े से डिफरेंस है हमारी प्रीवियस टेबल से। 1 एंड मैनी कैटेगराइज करा हुआ है। नंबर 1 इज फॉक्स, FOX फॉक्स, 1 फॉक्स। यहाँ है FOXES फॉक्सेस, यानी मैनी फॉक्सेस। अब इसमें अभी तक हम एस लगा रहे थे प्रीवियस टेबल में, बट इसमें हम ES ऐड कर रहे हैं, नॉट S बट ES। इसमें हम ES को ऐड कर रहे हैं। यही आप चीज नोटिस कीजिए। नंबर 2 डिश, DISH, 1 डिश, 1 डिश, यहाँ है डिशेस, DISHES डिशेस, यहाँ ES आया है, मैनी डिशेस। नंबर 3 ड्रेस, DRESS, 1 ड्रेस, और यहाँ DRESSES मैनी ड्रेसेस, कई सारी ड्रेसेस। नंबर 4 बस, BUS, 1 बस, 1 बस, और
और यहाँ buses, B-U-S-E-S, many buses, कई सारी buses. Number 5, tomato, T-O-M-A-T-O, tomato, one tomato, and here tomatoes, T-O-M-A-T-O-E-N, tomatoes, many tomatoes. Number 6, potato, P-O-T-A-T-O, one potato, but here P-O-T-A-T-O-E-S, potatoes, many potatoes, यानी कई सारे potatoes. Number 7, watch, W-A-T-C-H, one watch, and here watches, W-A-T-C-H-E-S, many watches. Number 8, dress, D-R-E-S-S, dress, one dress, and here dresses, D-R-E-S-S-E-S, many dresses. वन और मैनी में आपने ये देखा और यहाँ पर हम ES को ऐड कर रहे हैं. अब एक डिस्क्रिप्शन, आप एक डेफिनेशन देख लीजिए. दैट we add ES to the naming words ending in X, SH, SS, S and TCH to show many. ये यहाँ ये कह रहा है कि जब भी X आए, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर X आ रहा है या फिर SH आ रहा है या फिर डबल S आता है या फिर ओनली S आता है या फिर TCH आता है तो शो में, यानी ये सभी अगर किसी के एंड में, किसी भी वर्ड के एंड में आते हैं तो क्या होता है, हम ES को ऐड करते हैं. अगर ये लास्ट में आपको मिला तो आपको ES ही लगाना पड़ेगा. जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं FOX. अगर हमें इसको वन को मैनी बनाना है तो ये ऐसे नहीं बनेगा, फॉक्सेस इस तरीके का नहीं हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए हमने यहाँ ES लगाया है, क्योंकि रूल ये है कि जब भी लास्ट का जो वर्ड X आए, लास्ट का जो अल्फाबेट X आए, उसके लिए हम ES को ऐड करते हैं, तभी ये करेक्ट वर्ड बनेगा. एंड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. उसी तरीके से अब आप आगे देखिए SH. अगर हम SH की बात करें तो जैसे हमारे पास वर्ड है फॉर एग्जांपल डिश, DISH, डिश में लास्ट में SH आ रहा है. अगर हम इसके लास्ट में S लगाते हैं, अल्फाबेट S लगाते हैं, तो ये मैनी में कन्वर्ट नहीं होगा. इसके लिए हमें ES लगाना होगा, क्योंकि रूल ये है कि जब लास्ट में SH आता है, जैसे कि मैंने बताया SH आएगा तो हम ES लगाएंगे. अब यहाँ देख लीजिए नंबर 3 इज SS. किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर अल्फाबेट SS आ रहा हो तो हम उसको मैनी में कन्वर्ट करने के लिए ओनली S नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम S लगा तो देयर इज नो वर्ड, ये वर्ड नहीं है, बना ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है. इसलिए हम ES लगाएंगे, यही प्रॉपर रूल है. इसके बाद अगर आप TCH की बात कर लें या S की बात कर लें, अगर हम S की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर 4 एग्जाम्पल है बस. इसमें U के बाद जो S आ रहा है, इसके बाद अगर हम इसको वन को मैनी में कन्वर्ट करेंगे तो S लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. दैट्स व्हाई इसमें ES लगेगा, तभी ये करेक्ट होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट वन TCH. अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TCH आता हो, जैसे वॉच में आ रहा है TCH आ रहा है, तो भी हम ES लगाएंगे, यही करेक्ट होगा. रूल ये कहता है कि ES लगेगा, इसमें S नहीं लगेगा. तो इस तरीके से ये वन को हम मैनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ लुक एट दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 11. रीड these words. इन सभी वर्ड्स को आप पढ़िए. पुट अ टिक, यानी कि राइट टिक इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स दैट मीन मैनी. ये यानी कह रहे हैं कि सभी वर्ड्स को पढ़िए और उनके आगे आपको बॉक्स दिए गए हैं, उसमें आपको ये पता लगाना है कि अगर ये मैनी है, ये वर्ड्स अगर मैनी है तो आपको राइट टिक करना है, और अगर ये मैनी नहीं है, ओनली वन है, तो आपको वो किसी तरीके से एम्प्टी छोड़ देना है. और हमने आपको बताया है
कि जब ES लगता है किसी वर्ड में तो वो मैनी बन जाता है और हमें मैनी वर्ड भी ढूंढना है। सो नंबर 1 इज ROSES रोजेस। ये रोजेस यानी कई सारे गुलाब के फूल हैं, तो ये है हमें मिल गया मैनी वर्ड, तो हम इसे राइट पे करेंगे। नंबर 2 गर्ल्स, GIRLS गर्ल्स। गर्ल्स जो है उसमें आपको क्या आएगा कि आपको राइट क्लिक करना होगा, क्योंकि ये भी प्लूरल में आ गया, मैनी में आ गया। नंबर 3 स्टार, STAR। अभी जो स्टार है वो 1 स्टार है, यहाँ पर S नहीं है तो हम इसे एम्प्टी छोड़ देंगे, ये मैनी नहीं है। नंबर 4 BAGS बैग्स, इसमें S आ रहा है, दैट मीन्स कि ये मैनी है। नंबर 5 इरेजर। अब इसमें इरेजर में R के बाद S नहीं आ रहा है, यहाँ इरेजर्स नहीं है तो हम इसे एम्प्टी छोड़ देंगे। नंबर 6 काइट्स। काइट्स में S आ रहा है, यानी सो मेनी काइट्स, यहाँ बहुत सारे काइट्स हैं, बहुत सारे पतंगे हैं, तो हम इसे राइट क्लिक देंगे। नंबर 7 फैन, FAN फैन। ये 1 फैन है, इसके आगे S नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। नंबर 8 हैट, HAT हैट। यहाँ पर भी फैन की तरह S नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देयर इज 1 हैट, तो हम इसे एम्प्टी छोड़ देंगे। नंबर 9 RIVERS रिवर्स। यहाँ कई सारी नदियों के बारे में बोल रहा है, रिवर्स S आ गया है तो हम यहाँ राइट पे करेंगे। नंबर 10 इज होटल, HOTEL। यहाँ होटल्स नहीं है, S नहीं लग रहा है तो हम इसे एम्प्टी छोड़ देंगे। इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी होगी और आपको ये अपनी बुक में कंप्लीट करना है। योर टुडेज होमवर्क इज़ ऑन पेज नंबर 12। आपको पेज नंबर 12 पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेम दीज पिक्चर्स, आपको इन सभी पिक्चर्स को नेम देना है। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये आपको बॉक्स दिया गया है येलो कलर का, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि पिक्चर से रिलेटेड ही हैं, तो आपको उनमें से चूज़ करना है। यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, जैसे कि उसके आगे आपको क्या लिखना है, इन वर्ड्स में से सेलेक्ट करके वो ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंगोज़ की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। अब आप इसमें देखिए कि मैंगोज़ कहाँ हैं, डॉग्स, फ्लावर्स, मैंगोज़। ये आपको मैंगोज़ मिल गया, तो आप 6 मैंगोज़, ये 6 तो लिखा हुआ ही है, यहाँ मैंगोज़ आप लिख देंगे। इसी तरीके से ये है वॉच की पिक्चर, सो 3 लिख रखा है इसने, 1 2 3 वॉचेज़ हैं ये, तो आप इसमें से ढूंढिए वॉच कहाँ है वर्ड, ये रहा, ये मिल गया हमें, तो हम इधर वॉच लिख देंगे। इसी तरीके से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।